हेलो दोस्तों, मैं संजीव कुमार सोम क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ पैराडाया और फेरोमैग्नेटिक, यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ। इन तीनों चुंबकीय पदार्थों के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। इनकी प्रॉपर्टी क्या है, इसमें बेसिक अंतर क्या है, ठीक है, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति और इनके चुंबकन तीव्रता, इन सब चीज़ों के बारे में जो है काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और कल के वीडियो में ही हमने आज के टॉपिक को बताया था कि आज का टॉपिक हमारा क्या बनेगा। और कल के वीडियो में लास्ट में हमने एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन तो हालांकि हर एक वीडियो के लास्ट में हम आपसे पूछते हैं, ठीक है, और अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर भी देते हैं। तो पिछले यानी कल के वीडियो का जो क्वेश्चन था वो था अनुचुंबकीय पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर का मान कितना होता है, ठीक है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ कि आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर का मान जो है वो 1 से बड़ा होता है, ठीक है। कुछ स्टूडेंटों ने जवाब बिल्कुल सही दिया है, ठीक है। तो आप लोग जो है इसी तरीके से पढ़ते रहिए और कमेंट बॉक्स में जवाब बिल्कुल सही सही देते रहिए। इससे जो है आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन, और क्वेश्चन हमारे इतने नॉर्मल भी नहीं होते। क्वेश्चन हम आपसे वही पूछते हैं जो आपसे वाइबा में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके बहुविकल्पीय और वाइबा के दोनों चीज़ों के क्वेश्चन जो है आपके तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो आइए अब सेशन को स्टार्ट किया जाए। सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और ये वीडियो जो है अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ठीक है, जिससे वो भी आसानी से उनकी भी स्टडी काफ़ी अच्छे से हो सके। तो चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण आज का टॉपिक यही है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इसको जो है 3 पार्टों में बांटा गया है। पहला जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ। दूसरा जो है अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ। और तीसरा जो है लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ को जो है डायामैग्नेटिक बोला जाता है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायामैग्नेटिक, ठीक है। अनुचुंबकीय पदार्थों को पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोला जाता है, ठीक। और लौह चुंबकीय पदार्थों को फेरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। ये इनके नाम है, ये 3 टाइप के होते हैं। तो पहले एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ वह चुंबकीय पदार्थ होते हैं जिनको हम वाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, यानी अगर कोई हमारा प्रबल वाह्य चुंबकीय क्षेत्र है उसमें अगर हम प्रतिचुंबकीय पदार्थों को रखते हैं तो ये वाह्य चुंबकीय पदार्थ के विपरीत दिशा में, यानी जिस डायरेक्शन में, यानी जो दिशा वाह्य चुंबकीय क्षेत्र की होगी उसके बिल्कुल उल्टे डायरेक्शन में। अगर हमारा वाह्य चुंबकीय क्षेत्र N2S है, ठीक है, N2S यानी नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, यही होता भी डायरेक्शन, यानी इस डायरेक्शन में है, तो अगर इसमें हम किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को रखते हैं तो उसकी डायरेक्शन जो है ये हो जाएगी, यानी ये इसके बिल्कुल उल्टे डायरेक्शन में क्या होते हैं, चुंबकित हो जाते हैं। और अगर इसको किसी चुंबक के समीप हम ले जाते हैं तो क्या होते हैं,
ये काफी हल्के से प्रतिकर्षित हो जाते हैं। तो हल्का सा प्रतिकर्षित होने का मतलब, क्योंकि ये अल्प मात्रा में ही चुंबकित होते हैं, जितना चुंबकित होते हैं उतना ही प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, तो इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें, नमक, हाइड्रोजन, चांदी, सोना और तांबा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आदि, ये सारे सब्सटेंसेस यानी ये सभी पदार्थ ऐसे हैं जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। यानी इनको अगर हम किसी बाह्य प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये जो है उसके विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। ठीक है, ये तो रही परिभाषा प्रतिचुंबकीय पदार्थ की। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या है, इनके गुण क्या है, इसकी बात करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, प्रॉपर्टी ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थों के गुण, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के गुण। तो इसकी जो पहली गुण है, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकन तीव्रता I, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकन तीव्रता I, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण M और आपेक्षिक चुंबकशीलता नहीं, चुंबकीय प्रवृत्ति। ठीक है, और चुंबकीय प्रवृत्ति, ठीक है, कह सकते हैं मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी। ठीक है, चुंबकीय प्रवृत्ति जाई का मान ऋणात्मक होता है, का मान ऋणात्मक होता है। ठीक है, दूसरा इसी में है, और आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर का मान 1 से कम होता है। ठीक है, यानी पहली प्रॉपर्टी, पहला गुण क्या है कि चुंबकन तीव्रता I, चुंबकीय आघूर्ण M और चुंबकीय प्रवृत्ति जाई का मान ऋणात्मक होता है और आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर का मान 1 से कम होता है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर इसको हम किसी यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थों को अगर हम घोलकर किसी यू आकार की ट्यूब में भर देते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारी कोई यू आकार की ट्यूब है, इसमें जो है हम क्या कर रहे हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थों को घोल कर क्या किए हैं, भर दिए। ठीक है, इसमें प्रतिचुंबकीय पदार्थों को घोल के भर दिया गया है और भरने के बाद पहले तो भर लेते हैं। ठीक है, ये भर लिया गया। ठीक है, लेवल दोनों का लगभग बराबर है। ठीक है, अब भरने के बाद अगर इसके किसी एक सिरे को हम चुंबकीय क्षेत्र के बीच, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई चुंबकीय क्षेत्र है, N और S दो चुंबक के ध्रुवों के बीच में रखा गया। ठीक है, इसको चुंबकीय क्षेत्रों के बीच इसके एक सिरे को रखा जाता है। तो जिस सिरे को हम चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखते हैं उस सिरे में जो हमारे ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ भरे हुए हैं ये क्या हो जाते हैं, नली में डाउन हो जाते हैं। ठीक है, वो लेवल से क्या आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं और दूसरी साइड जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसका लेवल क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। ठीक है, ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है। और तीसरी जो सबसे खास प्रॉपर्टी है वो ये है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति जाई का मान, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति जाई का मान ताप पर निर्भर, ताप यानी टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता, पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, अगर इसके बीच हम क्या खींचें,
जाई और टी यानी ताप और चुंबकीय प्रवृत्ति के बीच अगर ग्राफ खींचा जाए, इधर टेम्परेचर ले लेते हैं और इधर इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति को ले लीजिए है, ठीक है। तो इनके बीच अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ खींचें, तो हमको जो है एक सीधी रेखा या कह सकते हैं कि इसका ग्राफ जो है टेम्परेचर यानी ताप के बिल्कुल पैरेलल मिलता है, ठीक है। तो ये रही प्रॉपर्टी और डेफिनेशन किसकी, प्रतिचुंबकीय पदार्थ या कह सकते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, ठीक है। इसको नोट करना हो नोट कर लीजिए, ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ की। तो अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ की अगर बात करें तो अनुचुंबकीय पदार्थों को अगर हम किसी वाह्य प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, ठीक है। ये जो है हमारे क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैग्नीज, ठीक है, सोडियम, टंगस्टन, कॉपर, ऑक्सीजन आदि, ठीक है। ये सब ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको हम अगर वाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके भी गुण देखो, प्रॉपर्टी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस या अनुचुंबकीय पदार्थों के गुण। प्रॉपर्टी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, या अनुचुंबकीय पदार्थों के गुण, अनुचुंबकीय पदार्थों के गुण, ठीक है। पहले गुण क्या है कि अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकन तीव्रता I, चुंबकन तीव्रता I, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण M और चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति जाई का मान धनात्मक होता है, ठीक है, धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, परंतु कम होता है, परंतु बहुत कम होता है, परंतु बहुत कम होता है, ठीक है। धनात्मक तो होता है लेकिन काफी थोड़ा होता है और इसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता μr का मान 1 से ज्यादा होता है, ठीक है, और आपेक्षिक चुंबकशीलता μr का मान 1 से ज्यादा होता है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर इसको हम घोल कर किसी U आकार की ट्यूब में भरते हैं और उसके किसी एक सिरे को चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखते हैं, तो जिस सिरे को हम चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखते हैं उस सिरे में प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थ का जो घोल है वो नली में ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है, यानी इस टाइप से, ठीक है। ये U आकार की ट्यूब है, इसको क्या चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रख दिया गया है NS, तो इसमें जो घोल है वो
बिल्कुल नली में ऊपर चढ़ जाता है और इसमें जो है दूसरे सिरे में क्या होता है, हल्का सा डाउन होता है। ठीक है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो यह है कि अनुचुंबकीय पदार्थों के चुंबकीय प्रवृत्ति जो है ताप बढ़ाने पर घट जाती है। यानी अगर टेम्परेचर हम किसी अनुचुंबकीय पदार्थ का बढ़ाते हैं, कोई अगर अनुचुंबकीय पदार्थ है उसका टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाए तो इसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। यानी जाई का मान इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। ठीक है, टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टी का मान कम करोगे तो इसका मान बढ़ेगा, इसका मान ज़्यादा करोगे तो इसका मान कम हो जाएगा। इसके बीच अगर ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से मिलता है। यहाँ पे हमने ले लिया जाई को और यहाँ पे ले लिया टेम्परेचर को, तो ये ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से मिलता है। ठीक है, ये ग्राफ जो है इस तरीके से मिलता है। ओके, क्लियर हो गया, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक, अब बात करते हैं लौह चुंबकीय पदार्थों का। अगर आपको नोट करना हो तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम बात करते हैं लौह चुंबकीय पदार्थों की। लौह चुंबकीय पदार्थ की अगर बात करें तो लौह चुंबकीय पदार्थों में अनुचुंबकीय पदार्थों के सारे गुण पाए जाते हैं, लेकिन जो अनुचुंबकीय पदार्थ हैं उनसे काफी प्रबल यानी उनसे काफी ज्यादा पाए जाते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थों को भी अगर हम वाय प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में काफी तेजी से चुंबकित हो जाते हैं, और इसको अगर किसी चुंबक के पास ले जाया जाता है तो काफी तेजी से जो है आकर्षित होते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में कौन कौन से आते हैं, इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल में निकिल, लोहा कोबाल्ट, निकिल, लोहा कोबाल्ट, ठीक है, निकिल, लोहा कोबाल्ट, स्टील और गैडोलीनियम, गैडोलीनियम। ठीक है, ये सभी ऐसे सब्सटेंसेस है यानी ऐसे पदार्थ हैं जिनको अगर, और इनके सभी मिश्र धातु हैं, और इसकी जो है सभी क्या है, मिश्र धातुएं हैं। जितने भी हमारी मिश्र धातुएं हैं वो भी क्या होती हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। यानी ये सभी ऐसे पदार्थ हैं जिनको अगर हम वाय चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो काफी तेजी से चुंबकित हो जाते हैं, और जब किसी चुंबक के समीप ले जाते हैं तो काफी तेजी से उसमें क्या होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, अगर अब इसके गुण की बात करें, इसके गुण की, ठीक है, लौह चुंबकीय पदार्थों के गुण, लौह चुंबकीय पदार्थों के गुण। अगर लौह चुंबकीय पदार्थों के गुण यानी प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पहला, इसके गुण भी सारे गुण वही हैं जो हमारे अनुचुंबकीय पदार्थों के गुण थे, लेकिन अनुचुंबकीय पदार्थों में जितने भी गुण पाए जाते थे वो सारे गुण इसमें पाए जाएंगे, लेकिन उस मात्रा में अगर क्वांटिटी की बात करें तो काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति, ठीक है, जाई, और चुंबकीय आघूर्ण M और चुंबकन तीव्रता I का मान धनात्मक होता है परंतु काफी ज्यादा होता है, और इसका जो आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर है इसका मान 1 से बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसका मान 1 से बहुत ज्यादा होता है। दूसरा जो है, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इसको देखो, इसमें भी वही चीज है कि अगर हम इसका ताप बढ़ाते हैं, ठीक है, ताप बढ़ाते हैं या टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसके जो
ये चुंबकीय प्रवृत्ति है ये घटती है, लेकिन एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित टेम्परेचर पर। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो ठीक है, अब खड़बड़ खड़बड़ की आवाज़ बंद हो गई। अब देखो इसमें क्या है कि अगर इसके टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, इसका ताप बढ़ाते हैं, तो इसकी भी चुंबकीय प्रवृत्ति जाई का मान जो है वो क्या हो जाता है, चुंबकीय प्रवृत्ति जाई का मान वो कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक वर्ड और आता है, इसमें एक चीज और है जो आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में, वाइबा में या बहुविकल्पीय में। क्यूरी ताप क्या है? क्यूरी ताप क्या चीज है? नाम सुने हैं? नहीं नाम सुने हैं तो हम बता रहे हैं क्यूरी ताप क्या है। ठीक है, क्यूरी ताप जब लौह चुंबकीय पदार्थों का ताप बढ़ाया जाता है तो इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है, कम होने लगता है। लेकिन एक ऐसा एक निश्चित ताप के बाद, ठीक है, एक निश्चित ताप के बाद ये जो हमारे लौह चुंबकीय पदार्थ हैं ये अनुचुंबकीय पदार्थ में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थों का ताप बढ़ाया जाता है तो इसका चुंबकीय प्रवृत्ति का मान घटने लगता है, लेकिन एक निश्चित ताप यानी एक फिक्स टेम्परेचर है उसके बाद भी अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो ये जो लौह चुंबकीय पदार्थ है ये सीधे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाते हैं। उसी ताप को कहते हैं क्यूरी ताप, उसी ताप को कहते हैं क्यूरी ताप। जैसे गैडोलिनियम है तो इसका जो क्यूरी ताप है, इसका क्यूरी ताप 317 केल्विन है। ठीक है, इसका क्यूरी ताप 317 केल्विन है। और जो हमारा निकिल है इसका क्यूरी ताप 631 केल्विन है। कितना है? 631 केल्विन। 631 केल्विन तक तो ये जो है क्या रहेगा, लौह चुंबकीय पदार्थों की तरीके से बिहेव करेगा यानी काम करेगा। लेकिन अगर इसका ताप हम 631 केल्विन से ज़्यादा कर देते हैं या टेम्परेचर और बढ़ा देते हैं तो ये तुरंत हमारा अनुचुंबकीय पदार्थों की तरीके से व्यवहार करने लगेगा। ठीक है, जो लोहा है इसकी जो क्यूरी ताप है, लोहे का क्यूरी ताप है 1043 केल्विन। ठीक है, 1043 केल्विन। इतने टेम्परेचर के बाद अगर इसको बढ़ाया जाता है तो ये भी हमारा अनुचुंबकीय पदार्थों में कन्वर्ट हो जाता है। और कोबाल्ट है, इसका जो क्यूरी ताप है वो है 1594 केल्विन। ये इनके क्यूरी ताप है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण और चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण और उनके प्रॉपर्टी। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में यानी कल के वीडियो में इनकी व्याख्या करते हैं। ठीक है, ये किस तरीके से जो है इनके जो स्ट्रक्चर हैं, डोमेन है, वो जो है चुंबकीय पदार्थों में रखने में किस तरीके से चेंज होते हैं, इसको जो है काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, इसलिए कल के वीडियो में डिस्कस करते हैं। और आज के वीडियो का आप क्वेश्चन नोट कीजिए। आज के वीडियो का क्वेश्चन है कि कौन से चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान, ठीक है, कौन से चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ताप पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, क्वेश्चन हम राइट कर देते हैं, लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा। आंसर सही हो या गलत हो इससे बिल्कुल डरना नहीं है। ठीक है, ये मत सोचना कि हमारा आंसर गलत है बाकी का सही है तो बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अरे भाई जितने लोग कमेंट कर रहे हैं सब आप ही के तो यार दोस्त हैं, आप ही के कैटेगरी के हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्रेंडली निडर होकर कमेंट कीजिए। कौन से चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ताप पर निर्भर नहीं करता। हाँ।
ये आज का क्वेश्चन है, इसका आंसर, ठीक है, आप लोग रिप्लाई कीजिए कमेंट बॉक्स में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल स्टडी।